श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सभी का स्वागत है। विगत कुछ दिनों से हम 16 संस्कारों की श्रृंखला सुन रहे हैं, जिसमें सबसे पहला गर्भाधान संस्कार संपन्न हो चुका है और अभी उससे आगे का विचार हम कर रहे हैं। गर्भाधान अर्थात गर्भस्थापन, और गर्भस्थापन होने से पहले जो भी कुछ सावधानियां, तैयारियां अपेक्षित है, उसे हमने पिछले व्याख्यानों में देखने का प्रयास किया। अब गर्भ स्थापित होने के बाद हमें पता चल गया कि अब गर्भ स्थापित हो चुका है। अब उसके बाद क्या क्या करना अपेक्षित है, इसे हम देखेंगे। गर्भ स्थापना होने के बाद आगे 9 महीने की मानो साधना या तपस्या ही प्रारंभ हो जाती है। इन 9 महीनों में उस जीव को हम जो भी संस्कार दे, वह आगे 90 वर्ष तक उसके जीवन पर प्रभाव करेंगे। सनातन परंपरा की यह विशेषता कि जन्म लेने से पूर्व ही जीव को संस्कारित करने की प्रक्रिया सनातन धर्म ने दी। जन्म लेने से पूर्व ही नहीं, अपितु मातृगर्भ में आने से पूर्व भी संस्कारित करने की प्रक्रिया सनातन परंपरा ने हमें सिखाई, जिसका अवलोकन, चिंतन पूर्वी व्याख्यानों में हम कर चुके हैं। अब गर्भ में आने के बाद वह जीव सुशिक्षित, सुसंस्कारित हो, इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है सदाचार, सद्व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, जिसमें तन की शुद्धि, व्रत, उपवास या शुद्ध आहार, अधिक से अधिक सात्विक आहार, इनसे होती है। मन की शुद्धि हमारे धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय से होती है। और आज भी प्रायः सभी आस्तिक घरों में यह परंपरा है कि गर्भ रहने पे वह माता विविध धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करती है या पारायण करती है, जिससे उसके साथ साथ वह बालक भी सुने, उसका भी जीवन आवश्यक तत्व चिंतन प्रारंभ हो जाए और वह संतान आगे चल के महान बने। कई धर्म ग्रंथ श्रवण किए जा सकते हैं। प्रायः भागवत सुनने की परंपरा अधिक है। श्रीमद् भागवत का यथार्थ श्रवण करने से होने वाला बालक भक्तिमान उत्पन्न होता है या होती है। रामायण के श्रवण से होने वाली संतति धर्मनिष्ठ, कर्तव्य दक्ष, आदर्श होती है। महाभारत के श्रवण से होने वाली संतति जयिष्णु होती है, विजयशील होती है। इसलिए महाभारत का श्रवण भी बहुत प्रशस्त माना। महाभारत के बारे में कई अफवाहें हैं कि वो श्रवण नहीं करना चाहिए, घर में तक नहीं रखना चाहिए, पर यह साफ साफ गलत है। महाभारत का महात्म्य देखें तो स्पष्ट कहा है कि भारतम भवनेयस्य तस्य हस्तगतो जयः। जिनके घर में महाभारत होता है, पूजित, पठित, श्रवित, उन्हें जय प्राप्त होता है। गर्भावस्था में कोई माता सुनती है तो उसका पुत्र विजयशाली होता है, और यदि कन्या हुई तो कन्यांच जयशालिनी, ऐसा महाभारत के
महात्म्य में आया है। देवी भागवत भी कुछ लोग सुनते हैं, जिससे होने वाली संतति मुख्यतः प्रतिभावान शक्ति संपन्न होती है। शिव पुराण सुनने से मुख्यतः तत्वज्ञानी, योगी, भक्त, कर्मयोगी, इस प्रकार की संतति प्राप्त होती है। भगवत गीता सुनने से भी ऐसी ही संतति प्राप्त होती है। ब्रह्मसूत्र सुनने से दार्शनिक संतति प्राप्त होती है। सार बात समझनी हो तो जिस प्रकार का श्रवण, अध्ययन, चिंतन, उस प्रकार की संतति की प्राप्ति। जिन ग्रंथों के नाम लिए हैं उनके अलावा भी कई और सात्विक ग्रंथ है, और इन ग्रंथों को सुनने की बात कही। यथार्थ वक्ता मिले तो श्रवण करे, सदसद तीक्ष्ण विवेक बुद्धि हो तो स्वयं पठन, अध्ययन, चिंतन करे। कुछ भी किया जाए पर इन सात्विक विचारों का चिंतन बना रहना चाहिए। ऐसी भी बात नहीं कि हमने हफ्ते भर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और बाद में फ्री होके सामान्य रूप से 9 महीने बिताए तो भी फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं। फल दिखने के लिए आवश्यक है पूरे 9 महीने इस सात्विक चिंतन से युक्त रहना। इन धर्म सिद्धांतों से, इन तत्व सिद्धांतों से, इन दार्शनिक सिद्धांतों से, इन भक्ति सिद्धांतों से हम हमेशा युक्त रहे, इनमें अपना मन, बुद्धि, चित्त डुबाए रखे। तब जाके जिस फल की बात कही है वह फल प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार से विचारों की शुद्धि रखे, मन की शुद्धि रखे और शुद्ध मार्ग से कमा के उसमें से भी चौथाई संकल्प पूर्वक दान करके धन की शुद्धि रखे। किन्हीं को लग सकता है कि अच्छे संतति की प्राप्ति और धन की शुद्धि, इन दोनों का क्या संबंध है? पर नहीं, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार का धन आपके घर में होगा या उपयोग में लाया जाता होगा, उसी प्रकार की अच्छी या बुरी बुद्धि परिवार के लोगों की होती है, और विशेषतः अपने बालक और अगली आने वाली पीढ़ियों की होती है। कई बार आपने देखा होगा कि बेवजह, बिना कारण ही गलत व्यसन, लत और आदतें लग जाती है। उनके माता पिता कहते हैं कि इसकी संगति बुरी नहीं है, घर में वैसा गलत माहौल नहीं है, पर पता नहीं क्यों यह बालक बिगड़ गया। इसके मूल में कारण है अशुद्ध धन। वो उसका हो, उसके माता पिता का हो या पहले के पूर्वजों का, पर वह धन बुद्धि को बिगाड़ता है। इसलिए धन शुद्ध मार्ग से कमाया हुआ अपने घर में हो और उसमें से भी दान करके बचा हुआ हो। अब धन यदि शुद्ध मार्ग से कमाया हुआ है तो उसमें दान करने की क्या आवश्यकता है, ऐसे भी किसी को लग सकता है। एक कारण तो ये कि हमें यह निश्चित पता नहीं होता कि हमारे पास भी आने वाला धन कहां से आता है, कैसे आता है। अपने स्वयं का भी पता हो तो भी अपने पूर्वजों से वो किस प्रकार से आया है। एक बात, पूर्वजों की भी कमाई शुद्ध मार्ग से हो तो भी जिस प्रकार से हम जिस देश में रहते हैं उस देश का टैक्स, कर हमें देना पड़ता है, तब जाके बचा हुआ धन यह सही लीगल व्हाइट मनी माना जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान, उनके नाम से धर्मार्थ
दान देने पर ही अपना बचा हुआ धन शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए शुद्ध मार्ग से कमाएं और उसमें से दान भी दे, तभी अपनी आने वाली पीढ़ियां अच्छी होंगी। अशुद्ध मार्ग से आया हुआ धन क्या करता है, इसका एक ताजा उदाहरण देखने मिला। एक बहुत ही शुद्ध, सात्विक, उच्च, तपस्वी, विद्वान समाज के व्यक्ति उनकी और उनके समस्त समाज की व्यथा प्रस्तुत कर रहे थे एक सच्चे संत महात्मा के समक्ष कि महाराज, अब तक हमारी सभी पीढ़ियां सात्विक रही, पर अब हमारे बच्चे और हमारे पूरे समाज के बच्चे बिगड़ गए, सभी प्रकार के गलत कर्म करने लग गए, दुष्कर्म करने लग गए। और इसका एकमात्र कारण हमें दिखता है कि हमें हमारे समाज को मिलने वाली तनख्वाह यह शराब के मुनाफे से आती है। अब विचार करने की बात है कि किसी की तनख्वाह भी शराब के मुनाफे में से आ रही हो, तो पूरा का पूरा अच्छा खासा समाज, उस पूरे समाज की अगली पीढ़ियां लग रही है, तो अशुद्ध धन का कितना प्रभाव होता होगा गहराई तक। अशुद्ध धन बुद्धि को तो विकृत कर देता ही है, अगली आने वाली पीढ़ियों की स्वास्थ्य की समस्या भी खड़ी करता है। ये बात सभी के लिए लागू होती है, पर विशेष करके जिनका जीवन निर्वाह दान पर निर्भर है, दान लेके जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके घरों में यह बात बहुत प्रकट रूप से दिखती है कि उनकी अगली पीढ़ी में कोई लूला, लंगड़ा आदि विकलांग या पागल, मतिमंद इस प्रकार का व्यक्तित्व प्रायः मिलता है। इन सबके स्वास्थ्य पे वह धन परिणाम कर चुका है, जो कि पता नहीं कैसे व्यक्ति के द्वारा किस मार्ग से आया है, और फिर उसके बाद उचित मात्रा में उसका दान भी नहीं दिया गया है। दान पे जीने वाले प्रायः यह भूल जाते हैं कि अपना काम केवल दान लेना ही नहीं, अपितु दान देना भी है। हमारे ऋषियों का जीवन देखते हैं तो उनके अलौकिक त्याग को देख के आंखों में पानी भर आता है कि दिन में एक बार भिक्षा मांग के लाते हैं और उस लाई हुई भिक्षा का भी बंटवारा करते हैं, और फिर उससे जो बचे वो पाते हैं। कोई संग्रह नहीं, फिर भी बंटवारा कर रहे हैं। और बाकी का संग्रह तो छोड़िए, दिन में एक समय दोपहर का भोजन होने के बाद रात्रि के खाने का संग्रह नहीं है। इस अवस्था में भी लाए हुए अन्न का बंटवारा कर रहे हैं, अतिथि के लिए हो, पशु पंछियों के लिए हो, आदि आदि। इस त्याग का नाम ही तो दान है, जिससे वो दिव्य प्रज्ञा, मेधा, बल, शक्तियां, ज्ञान, विज्ञान, यह सब उनमें प्रतिष्ठित रहता, जिससे वो पृथ्वी पर के प्रत्यक्ष देवता रहते थे। इसलिए दान की बहुत आवश्यकता है,
और हमारे स्मृति शास्त्रकारों ने यह बात कही कि कौन या किसका घर वास्तव में शुद्ध है, तो स्मृतिकार कहते हैं कि सही शुचि ही योर्थ शुचि ही नम्र द्वारे शुचि शुचि ही। सच्चा शुद्ध व्यक्ति या घर उसी का है कि जिसका धन शुद्ध है, जिसका अर्थ शुद्ध है। इसलिए अपना घर शुद्ध रखने के लिए धन शुद्ध रखे, और धन शुद्ध रखने का करने का एकमात्र साधन है वो है धर्मार्थ सत्पात्र दान। जिस प्रकार तन की शुद्धि के हमने साधन देखे, व्रत, उपवास, शुद्ध आहार इत्यादि। मन की शुद्धि के साधन ध्यान, धारणा, स्वाध्याय इत्यादि। उस प्रकार धन की शुद्धि का साधन यह केवल दान है। हर चीज के, हर तत्व के शुद्धि के लिए अलग अलग साधन है, और उसी साधन से उस तत्व की शुद्धि होती है। कोई तीर्थ यात्रा करे, तीर्थों में गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, इनमें स्नान करे, 108 डुबकियां लगाए इत्यादि करे, तो इन सब से उसका केवल तन शुद्ध होगा। कोई आसन, प्राणायाम इत्यादि अच्छे से साध ले तो भी उसका तन शुद्ध होगा। कोई ध्यान, धारणा, समाधि भी लगाए तो उससे उसका मन शुद्ध होगा। पर धन शुद्ध करने का साधन यह केवल दान है, जिससे हमारी घर की सुख शांति बनी रहे और आगे आने वाली पीढ़ियां ऊटपटांग ना निकले। इसलिए तन, मन, धन, इस त्रिविध शुद्धि का ध्यान उन दोनों पति पत्नी दंपति ने रखना है। अब होने वाली संतति के पूर्ण वृद्धि, आरोग्य के लिए होने वाली संतति बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, शक्तिशाली हो, मधुर सुंदर आवाज वाली हो, इसके लिए विविध औषधियां, वनस्पतियां आयुर्वेद में कही, उचित परामर्श के द्वारा उसका ग्रहण करना चाहिए, यदि वैसी कामना है तो। पर एक बात इसमें समझना आवश्यक है कि गर्भस्थ बालक के उचित विकास हेतु कम से कम उस 9 महीने के कालावधि में केवल आयुर्वेदिक ही औषधियां, वनस्पतियां इनका प्रयोग करें। 9 महीने की इस कालावधि में उस माता को अधिक से अधिक प्रसन्न रखा जाए। घर का वातावरण भक्तिमय हो। यह बहुत बड़ी तपस्या है। छोटे बालक जिस प्रकार अपने बाल्यकाल से ही अनुकरण प्रिय होते हैं, जिस प्रकार का बड़ों का व्यवहार वो देखते हैं, उसी प्रकार से वो ढल जाते हैं, उसी प्रकार से वो बन जाते हैं। वह उनका अनुकरण करने का स्वभाव बचपन से ही नहीं, अपितु गर्भ में रहते समय से होता है, और वो बड़ा तीव्र होता है। इसलिए आज के वैज्ञानिक भी इस सनातन सिद्धांत से 100% सहमत है। अतः सात्विक वातावरण का पूर्ण प्रयास करें। अब किन बातों से सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए,
त्याग देना चाहिए, इनका विचार जब करते हैं तो सीधा गणित यह है कि जो हमें समझ सके, जो हम अपने मन से विचार कर सके कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू होते हैं। यदि सात्विक विचार, धर्म ग्रंथों के श्रवण, चिंतन, मनन इत्यादियों से संतति अच्छी सात्विक उत्पन्न होगी तो टीवी, सीरियल, फिल्म, क्रिकेट शो इत्यादि देखने, सुनने, विचार करने से संतति कुबुद्धि ही होगी। शुद्ध सात्विक भोजन बना के भगवान को भोग नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद रूप से सात्विक अन्न ग्रहण करने से संतति अच्छी सात्विक होती होगी तो अभक्ष्य, भक्षण, मांस, मदिरा, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, चाइनीज, बर्गर, पिज्जा, मैक्रोनी, मंचूरियन, ये सब खाने से संतति अशुद्ध ही होगी। शुद्ध मार्ग से धन अर्जित करके उससे दान करके बचे हुए धन का सदुपयोग करने से संतति सुबुद्धि पाती होगी तो अशुद्ध मार्ग से दान न देते हुए घर में ऐसे धन का उपभोग हो रहा हो तो संतति कुबुद्धि प्राप्त करेगी। अतः इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गर्भोत्तर गर्भस्थापना होने के बाद भी संतति को शुद्ध संस्कार प्राप्त कराने हेतु यह बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। आप सभी के घर में शुभ संतति की अभिवृद्धि हेतु मंगल प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम। सच्चिदानंद भगवान की जय।